Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 10A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। टॉपिक आपका चल रहा है रेशो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। 10A में खाली रेशो के सवाल, नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोपोर्शनल और लास्ट में यूनिटरी मेथड के। तो 3 क्वेश्चन हो चुके थे एंड द क्वेश्चन 4 इज Mr. Sai and his wife are both school teacher and earn rupees 16,800 and 10,500 per month respectively। यानी कि मिस्टर साई की सैलरी 16,800 है और मिसेस साई की दे रखी है 10,500। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट, मिस्टर साई इनकम टू हिज वाइफ इनकम। मिस्टर साई और उनकी वाइफ की इनकम में रेशियो फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो हमने लिख लिया, जो जो दे रखा है हमने लिख लिया। मिस्टर साई इनकम 16,800 और मिसेस साई इनकम 10,500 रुपीज। इन दोनों के बीच रेशियो निकालना है, यानी कि मिस्टर साई इनकम इज टू मिसेस साई इनकम, है ना। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया मिस्टर साई इज टू मिसेस साई, मतलब क्या है, इनकम में निकालने इनकी। तो इनकी इनकम लिख ली 16,800 इज टू 10,500। रेशियो का मतलब आपको पता है, फ्रैक्शन होता है, अपॉन में लिख लेते हैं। तो 16,800 अपॉन 10,500 ये लिख दिया हमने। लास्ट में क्या करा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 और 1 6, मतलब यूनिटरी वो सॉरी डिजिबिलिटी टेस्ट करा, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, हमने 3 से कैंसिल कर दिया। 3 5 या 15, 1 कैरी तो 18 हो गया, 3 6 या 18, तो 56 बार कैंसिल और 3 से कैंसिल करा, 3 3 या 9, 3 5 जा। अब हमने क्या करा, बचा 56 और 35, 7 से कैंसिल हो, तो 7 से कैंसिल करा, 7 8 जा और 7 5 जाते, 8 अपॉन 5 आ गया आंसर। तो ये रेशो हो गया, इसके बाद की तो कटेगा नहीं, है ना। तो कितनी होगी इनकी इनकम, 8:5। तो रेशो बिटवीन मिस्टर साई इज टू मिसेस साई इनकम विल बी 8:5। इट इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लिसन सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशो बिटवीन मिसेस साई इनकम टू हर हस्बैंड। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट ये मिस्टर साई है, मिसेस साई, तो मिसेस साई पहले आएंगे तो 5:8 हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम सोल्व कैसे करेंगे, कराए भी दिखाते हैं। मिसेस साई की इनकम पहले लिखेंगे और मिस्टर साई की पहले। तो सेकंड पार्ट में इसका रिवर्स पूछा है, तो हमने लिख लिया मिसेस साई इनकम इज टू मिस्टर साई इनकम। और ये क्या होगी, मिसेस साई की इनकम 10,500 इज टू 6,800 इस 2 का मतलब आप समझिए, फ्रैक्शन में लिख लें ऊपर की तरह अपॉन में, और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हम कर चुके हैं, पता ही कैलकुलेशन हुए, सेम कैलकुलेशन तो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए 5:8। ओके ना, समझ में आ गया ना। आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर लो, वो आएगा 2 0 से 2 0, 21 5 जा और 21 8 डायरेक्ट कर दिए, तो 5:8 ऊपर देख के लिख दिया क्योंकि जस्ट आना है, पहले ये आ गया, बाद में तो रिवर्स हो जाना है। नॉट थर्ड पार्ट समझिए अच्छे से। मिस्टर साई इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ टू। मिस्टर साई की इनकम का रेशो फाइंड करना, उन दोनों की इनकम मिला के जितनी है। तो पहले हम टोटल इनकम निकालने की, दोनों की मिला के टोटल इनकम कितनी है ना। तो टोटल इनकम क्या होगी, मिस्टर साई की इनकम प्लस हिज वाइफ इनकम। तो 16,800 प्लस 10,500, इसको जब हमने ऐड करा तो 27,300 आ गया। हमें ये इस टू निकालना, मिस्टर साई इनकम इज टू टोटल इनकम, तो हमने वही लिख लिया, मिस्टर साई इनकम इज टू टोटल इनकम 16,800 इज टू 7,300। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 168 इज टू 273। ओके, ये हमने कैंसिल कर दिया, है ना। तो 3 से कैंसिल करा, देखो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 जा। अभी किससे हो रहा है, किससे कैंसिल हो गया, 7 से, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, 2 कैरी 21, 7 3, तो 8:3। और 8:3 का मतलब 8:3, तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो मेरे पास 2 बुक हैं RS अग्रवाल की, क्योंकि भाई एक पुरानी है 12 की प्रिंट है और एक इसी साल बिल्कुल लेटेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब बनाना तो चेंज होते रहते हैं बुक में, तो मैंने की बुक में चेंज ना हो, तो दोनों बुक सेम है, कोई चेंज नहीं है। लास्ट चैप्टर जो है जिसमें उसमें भी टाइम लगेगा, ग्राफ वाले उसमें कुछ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में प्रिंट है वो मैंने कर रखा है, उसको मैं दोबारा करूंगा। इसमें मिस प्रिंट है ना। मिस प्रिंट से मतलब क्या, चलो पहले जो बुक में दे रखा है वो हम बताते हैं। बुक में ये दे रखा है
रोहित अर्न 15,300 रुपीज, तो मैंने लिख लिया रोहित अर्निंग ऑफ रोहित 15,300 रुपीज। ओके, अब आगे सुनिए। एंड सेव 1,220, यानी सेविंग दे रखी है, ही सेव 1,224 रुपीज। तो फाइंड द रेशो हिज इनकम एंड सेविंग। अगर यही डिजिट्स है तो सिंपल है, दिस अपॉन दिस हो जाएगा। रेशो का मतलब उसकी इनकम और उसकी सेविंग में रेशो फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया इनकम इज टू सेविंग, इनकम इज टू सेविंग। ओके, इस टू का मतलब आपको पता ही है, अपॉन होता है, तो ये अपॉन है। हमने ये कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके इतना आया, क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा इससे। अब आंसर कैसे आएगा ये समझ लो। आंसर तब आएगा, मैंने दोनों बुक देख ली, 2012 की भी और 2022 की, प्रिंट वो 2019 का है, दोनों में सेम डिजिट से कोई चेंज नहीं है। तो आंसर कैसे आता है, या तो जीरो हटा दें, तो भाई किसी की सैलरी हम क्यों कम करें है ना, 15,300 कमा रहा है, अगर जीरो हटा दो तो 1,530, बहुत बुरा लगेगा भाई, तो इसको रन दो। तो क्या करो, यहाँ जीरो डालो, जब हम रेशो करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ये तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो, हमने थोड़ा करेक्शन करा दिया नए क्वेश्चन के लिए। अर्निंग ये लिखोगे आप और सेविंग में आगे जीरो डालो, तब जाके आंसर मिलेगा। इस हिसाब से ये आंसर आएगा, जो कि बुक का आंसर नहीं है ना। या तो ये कर लो, अगर जो डिजिट्स है तो ये आंसर हो गया, पर ना मैं आंसर आपको चाहिए तो मैंने एक जीरो बढ़वा दी, उसकी सेविंग भी बच गई, उसका फायदा हो गया ओके, चलिए अब इस डिजिट से करेंगे, है ना। जीरो क्यों हटाएं, या तो जीरो हटा दो तब भी आएगा, क्योंकि अपॉन करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई इसकी क्यों नुकसान कराए, इसकी सेविंग बढ़ा दो। ओके, तो 12,240 अब करते हैं। तो ये सेविंग, सॉरी ये इनकम है रोहित की और ये सेविंग। ओके, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, फाइंड द रेशो हिज इनकम एंड सेविंग। तो लिखो इनकम इज टू सेविंग। इनकम कितनी है, 15,300 इज टू 12,240। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कैंसिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमने बताया है क्या, रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन अपन में लिख लो 1 2 2 4 0, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ओके, अब किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करते हैं, या 4 2 6 2 8 9 5 3 से कैंसिल कर दे रहे हैं। 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 से कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 1 जा, अब 2 से 2 2 जा 2 0 4, 2 से कैंसिल करें 25 टाइम्स जाएगा, 25 बार गया और कितना 5, फिर 3 से 3 6 जा 18 और 2 कैरी 24 हो जाएगा, 3 8 जा, 3 से कैंसिल करें 3 8 जा 24, 3 5 जा। अब देखो 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 4 जा 68, 75 जा। तो ये हो गया 5:4। आप डायरेक्ट चाहते तो 102 से कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ ओके क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया 5:4, और 5:4 ही बुक में है। तो कब है, या तो आप उसकी अर्निंग कम करो, एक जीरो डालो, या यहाँ जीरो डालो, तब जाके आंसर आएगा। वो मिसप्रिंट है, मतलब मिसप्रिंट तो नहीं कह सकते, या तो आंसर गलत बोलो, जो सवाल दे रखा है उसके हिसाब से आंसर मैच नहीं होगा। अगर आंसर मैच करना है तो एक जीरो हटाओ या सेविंग में एक जीरो डालो। ओके, तो मैंने एक जीरो बढ़ा लिया, कम क्या करें किसी की सैलरी। नाउ सेकंड पार्ट इसका, एंड द सेकंड पार्ट इज हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चा। अब उसका पहला खर्च निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। अगर आप 5,000 रुपए कमाते हैं और 2,000 बचा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, 5,000 में से 2,000 को खर्च माइनस कर दें तो खर्च निकल आएगा। इसी तरह यहां कर लेंगे, है ना। तो कौन था, रोहित था। चलो मैंने खाली एक्सपेंडिचर लिख दिया, तो ये लिख देना, बनना लिख देना रोहित एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर निकालें इसका। टोटल इनकम हमने मानी 15,300 माइनस 12,240 रुपीज, माइनस कर दें। सेविंग है तो खर्च कितना हो रहा होगा, इसको हम माइनस कर दें, इतना खर्च कर रहा है। तो जीरो से जीरो जाएंगे, जीरो आएगा। यहाँ बोरो लिया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 15 में से 12 गया 0। ये तो इसका क्या आ गया, खर्चा आ गया। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, हिज इनकम। तो लिख लो इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हो रहा है एक्सपेंस भी लिख सकते हो शॉर्ट में। इनकम थी इसकी 15,300 इज टू 3,060, तो 15300 अपॉन 3,060, जीरो से तो जीरो, अब 3 से कैंसिल कर देते हैं।
3 से 5 हाँ हो जाएगा 102 टाइम्स, और 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा, देखो इससे डायरेक्ट कर दूं 102 5 जा 510, ये 1 बार ये 5 बार, तो क्या आ गया 5:1. ओके, इट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. हिज एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग. तो हमने खर्चा निकाल लिया था इसका कितना 3060, तो 3060 इज टू सेविंग, वो हमें गिवन थी 12,240, हमने जीरो बढ़ाया था, है ना. तो ध्यान रखना इसके आंसर गलत है ना. तो ये हो गया 3060 अपॉन 12240, जीरो से तो जीरो कैंसिल, अब 4 2 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 1 जा 102 1 जा 102 4 जा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 1/4, 102 1 जा 102, देखो 4 से मल्टीपल कर दो, 4 2 जा 8, 400 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स कैंसिल. तो आंसर इज 1:4. ओके, तो इसके आपके आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने डिजिट चेंज करी है, और अगर स्कूल बुक में जो डिजिट्स है उससे भी आप करोगे तब भी आंसर नहीं आ रहे. ओके, क्लियर ना. तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एंड द क्वेश्चन 6 इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन अ टेक्सटाइल मिल इज 5:3. तो मैं लिख देता हूं मेल इज टू फीमेल वर्कर. इट इज गिवन 5:3, है ना. मैंने शॉर्ट में मेल और फीमेल ही लिख दिया. मेल क्या कर रहा हूं, मेल एंड फीमेल वर्कर, है ना. अब इसमें नंबर ऑफ मेल वर्कर इज गिवन इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स. तो नंबर ऑफ मेल है, आई नहीं है ना, मेल वर्कर्स इज 115. तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स. अब देखो रेशो से कई तरह के सवाल होते हैं. ये रेशो का मतलब क्या है, अगर 5 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं, ये इसका रिवर्स. अगर 3 फीमेल हैं तो 5 मेल हैं. दूसरा मीनिंग्स, इन दोनों का सम निकालना है. सम क्या आएगा 8. तो इससे क्या है, अगर टोटल 8 वर्कर्स हैं तो नंबर ऑफ मेल 5 हैं और नंबर ऑफ फीमेल 3 हैं. तीसरा बनता है अगर 8 मेल हैं तो टोटल वर्कर कितने 8. और दूसरा क्या बनता है, अगर टेक्सटाइल में 3 फीमेल वर्कर्स हैं तो टोटल वर्कर्स कितने 8. इस तरह से इतने सारे सवाल बनते हैं. अब यहां नंबर ऑफ मेल वर्कर्स दे रखा है, तो या तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो. कैसे, जब 5 मेल वर्कर्स हैं तो फीमेल वर्कर्स कितने 1 और 115 है, तो सिंपल सा हो जाएगा, है ना. यूनिटरी से कर देते हैं. तो क्या लिखोगे, सिंस लिखो इफ 5 मेल वर्कर आर इन, कौन सी मिल थी, टेक्सटाइल मिल, तो खाली मिल लिख दे रहा हूं. देन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितनी है 3. Therefore इफ 1 मेल वर्कर, जी तो आप जानते हो डाटा से लग सकते हो, तो कितने हो जाएगा 3/5. और मेल वर्कर कितने दे रखे हैं 115, बस हो गया. और इफ 100 या ऐसे लिख सकते, देयर आर 115 मेल वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल, देन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, ऐसे भी लिख सकते हो आप लैंग्वेज. तो 3 × 115/5, 5 से कैंसिल कर देना, 5 1 जा 5 2 जा 10, कैरी आगे 15, 5 3 जा 15, 23 3 जा 69. तो कितने हो गए 69. तो लिख दो देयर आर 69 फीमेल वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एंड द क्वेश्चन 7 इज द बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशो 9:5. किस किस की रेशो देखा, बॉयज इज टू गर्ल्स. तो मैं लिख दे रहा हूं, आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, रेशो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉयज इज टू गर्ल्स, ऐसे लिख सकते हो. इट इज गिवन 9:5. ओके, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल is 448.
अब देखो हमने कई बार बताया है, अगर जब कभी भी रेशो दे रखा हो तो हम एज्यूम कर देंगे कि नंबर ऑफ बॉयज 9, इसके साथ एक वेरिएबल लगा देंगे एक्स के वाई, ये आपकी चॉइस है, और वही वेरिएबल दूसरे के साथ रखेगा। सबसे पहले ये करो, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज 9x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5 दे तो 5x, अगर के तो के ए, दोनों के साथ वेरिएबल सेम लगेगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, ये सेम क्यों लगाते हैं? देखो रेशो का मतलब लगता है नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर आप सेम लगाओ तो कैंसिल होगा नहीं, और रेशो का मतलब कैंसिल होने के बाद 9:5 है, तो 9:5 आपने एक वेरिएबल ले लिया एक और एक ले लिया बी, तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो रेशो तो 9:5 था, अब क्या आ गया 9:5 बी, तो गलत हो गया है ना, इसलिए सेम वेरिएबल होता है। अब टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं किसी भी स्कूल के अंदर? नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स ही तो पढ़ते हैं, तो बस ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x प्लस 5x, इन दोनों का समी तो दे रखा है, कितना दे रखा है 448, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 448, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14x, 448, वैल्यू ऑफ x इज 448 अपॉन 14 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए 7 से देखें, सच पहले चलो 2 से कर दें, 2 7 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 7 हाँ 7 से हो गए, 7 1 जा 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, तो वैल्यू ऑफ x निकलाई। जब हमारे पास x की वैल्यू निकलाई तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछा तो x वैल्यू पुट कर दें, और गर्ल्स पूछी है तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें। इसमें एक ही चीज पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हो गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज, so number of girls is 5 into x, the value of x is 32, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और कैरी का 1, so there are 160 girls in the school. Okay, now question number 8, and the question 8 is divide rupees, हमें 1575 रुपीज को डिवाइड करना है, डिवाइड रुपीज 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशो, और कमल और मधु के बीच का रेशो दे रखा है, इस रेशो में कमल इज टू मधु 7:2। अब किसी अमाउंट को 2 या 3 रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ रेशो निकाल लो, सम ऑफ रेशो 7 + 2 इट इज इक्वल टू 9। अब जिसको भी हमें डिवाइड करना, पहला कमल है तो कमल शेयर निकालो, कमल शेयर कैसे निकालेंगे, रेशो ऑफ कमल, कमल का पहले तो टोटल अमाउंट लिख लो जिसको हमें डिवाइड करना है, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये टोटल अमाउंट जिसको हम बांट रहे हैं मतलब, इनटू रेशो ऑफ कमल, जिसको दे रहे हैं कमल दे रहे तो कमल का रेशो है ना, रेशो ऑफ कमल TAA अपॉन सम ऑफ रेशो, ये फॉर्मूला है। तो टोटल अमाउंट हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1575 रुपीज को, इनटू किसको दे रहे हैं कमल, तो कमल का रेशो आएगा, कमल पहले है तो पहला वाला रेशो कितना है 7 अपॉन सम ऑफ रेशो, 7 + 2 क्या है 9, 9 से साइड कैंसिल हो जाए, 9 1 जा 9, 6 बचेगा तो कितना होगा 67, तो 9 7 जा 63 और 4 हो गया, 9 1 जा 9, नहीं को 9 1 जा 9 6 67 हो गया, और 9 7 जा 63, 4 बचा 45, 9 5 जा 175 का 7 में मल्टीपल कर दीजिए तो कमल का रेशो आ गया ये शेयर, सॉरी 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, तो कमल का शेयर हो गया 1225 रुपी। अब मधु का शेयर निकालना है, तो मधु का शेयर 2 तरीके से है, हमें टोटल अमाउंट मालूम है, टोटल अमाउंट कितना बांटा था 1575, और 2 लोगों को ही बांट रहे थे, कमल को, और कमल का हम निकाल चुके 1225, तो टोटल अमाउंट्स में से अगर कमल का शेयर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकलेगा, मधु का शेयर सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, और 5 में से 2 गया 350
रुपीज। दूसरा मेथड देखो, क्योंकि रेशो के सवाल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे मेथड से बता देते हैं। दूसरा मेथड जैसे हमने कमल का शेयर निकाला था, इसी तरह मधु का भी शेयर निकाल सकते हैं। क्या था? टोटल अमाउंट जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो था 1575 इंटू रेशो ऑफ मधु। रेशो ऑफ मधु दे रखा था 2 अपॉन सम ऑफ रेशो, वो कितना आया था 9। दूसरा तरीका ये, 9 से इसको कैंसिल कर दो। 9 से हमने ऊपर कैंसिल करा था, 175 टाइम्स गया था, 175 इंटू 2 करा तो 350 रुपीज। तो आपकी चॉइस है, एक रेशो निकालने का, दूसरा आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो या फॉर्मूला लगा के। मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज डिवाइड। इसी तरह है, हमें कुल अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट किसको डिवाइड करना वो लिख दे रहा हूं मैं। टोटल अमाउंट ये दे रखा है, क्वेश्चन अभी दोबारा पढ़ दूंगा आपके लिए। 3450 3450 रुपीज को हमें डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, डिवाइड 3450 रुपी अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो 3:5:7। हमें A:B:C में डिवाइड करना है, ABC में। किस रेशो में? 3:5:7। तो वही क्या, फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशो। सबसे पहले इन तीनों के रेशो का सम फाइंड कर लें। तो सम ऑफ रेशो इज 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 7 + 3 10 और +5 15। अब शेयर निकालो, ए का, बी का और सी का। तो लिखो ए शेयर्स, ऐसे लिख दो, ए शेयर क्या था? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? 3450। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा है ना। टोटल अमाउंट इंटू जिसको डिवाइड कर रहा है उसका रेशो। ए का रेशो कितना है? 3 अपॉन सम ऑफ रेशो दैट इज 15। 15 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, कैरी कितना 444 हो गया, 45 सॉरी, और 15 3 या 45। इससे क्या हुआ, हर बार 3 बार कटेगा तो बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए का शेयर आ गया 690 रुपी। 3 का मल्टीप्लाई करा भैया, 300 3 3 9 3 2 6। सिमिलरली वी कैन फाइंड वी शेयर। तो वी का शेयर क्या होगा? टोटल अमाउंट इनटू रेशो ऑफ बी। बी का रेशो कितना है भाई? 5 अपॉन सम ऑफ रेशो। ये तो हमने अभी डिवाइड करा है, हर बार इतनी बार ही आएगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। और इसका मल्टीपल कर दिया तो बी का शेयर भी आ गया। ये 3 है, 5 0 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। नाउ वी कैन फाइंड द सी शेयर। टोटल अमाउंट इनटू रेशो ऑफ सी दैट इज 7 अपॉन सम ऑफ रेशो 15। 15 से कैंसिल हुआ था 230 बार, 7 का मल्टीपल कर दें, 7 0 0, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16। अब अगर आंसर चेक करना है तो दो तरीके हैं, या तो इन तीनों के बीच का रेशो निकाल लो या इन तीनों को ऐड कर लो। मैं चेक करता हूं। देखो, पहले का ए का शेयर आया था 690, बी का आया 1150 और सी का आया 1610। इसको हम ऐड करें तो 0 0 हो गया, 9 1 10 5 15, कैरी 1, 6 6 12 113 और कैरी का 14, कैरी 1 1 1 2 3 3450। देखो टोटल अमाउंट के इक्वल आया कि नहीं आया? टोटल अमाउंट के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, तो ये आज के वीडियो में इतनी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे के पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि स्कूल कोचिंग सब बंद चल रहे हैं आजकल और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, है ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको उसी दिन या नेक्स्ट डे में रिमूव जरूर करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।